का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रोहित जी बोरा। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए धन्यवाद। आज दो सब्जेक्ट्स पर अपनी बात होनी है, एक उद्योग पर और दूसरा वन विभाग पर। पहले मैं वन विभाग से शुरू करूंगा। इन 2 सालों में या 1.5 साल का जो समय हुआ है, वन विभाग ने एक नई कैटेगरी बनाना शुरू कर दिया, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। जो बड़े बड़े जार्गन्स यूज करे उसमें क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया। और वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहाँ बन रहे हैं? क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर। क्लाइमेट रेफ्यूजीज वो होते हैं मैम जिनको पलायन करना पड़ता है। और मंत्री महोदय, जिनको पलायन पहले हम 3 या 4 महीने का पलायन करते थे, अब आपकी वजह से, आपके डिपार्टमेंट की वजह से जो खेजड़ी और जाल की ट्रीज का कटिंग अभियान वहां चल रहा है, उस वजह से आपने वहां की जनता को क्लाइमेट रेफ्यूजी बनाने का काम आप लोगों ने शुरू करवा दिया। आपकी वजह से जो गाय पालक, पशुपालक जितने थे, उनको अब पलायन करना पड़ रहा है 6 महीने। जो पहले 4 महीने का पलायन होता था, अब आपकी वजह से उनको 6 महीने का पलायन करना शुरू कर दिया। मैंने पिछली बार भी बोला था, हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैंने बोला था एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको सिंक करिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको सिंक करिए एज पर द स्टेट गवर्नमेंट। कोई सुनवाई नहीं हुई। आप एक तो तरफ राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, आपकी जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनको आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेने में उनके जूते, क्या एक जोड़ी, क्या कम से कम 5 जोड़ी जूते घिस जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी बार बोल दिया एमएसएमई की डेफिनेशन आपको सिंक करिए, जहां पर आपको सिर्फ लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एमएसएमई की डेफिनेशन में। यदि 5 करोड़ का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि 10 करोड़ का उनका एमएसएमई की कंपनी आती है, यदि 10 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ लेती है प्लांट एंड मशीनरी। आप लैंड एंड बिल्डिंग भी ले लेते। कई बार कहने के बाद कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक बार क्या, 4 बार कह चुके, सुधार करिए इसको। एक ही डेफिनेशन हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मंत्री जी इसको नोट कर लीजिए और इसको ठीक करवाइए। दूसरी चीज सुनिए, आपको सुना रहा हूं सभापति के थ्रू, आप भी सुनिए। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा काम आपने राइजिंग राजस्थान में करा है, आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम 28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं सोलर के अंदर। लेके आइए, बहुत खुशी की बात है, बट उधर की जनता का क्या हो रहा है? आप सोलर का लाएंगे जहां आपके पीपीए नहीं है, राजस्थान को तो कोई फायदा है नहीं। राजस्थान को 1 पैसे का फायदा नहीं है उससे। उस पीपीए की वजह से वहां जितनी जाल और खेजड़ी की ट्रीज हैं उनको काट रहे हैं आप। 2-2 डिग्री टेम्परेचर वहां पर लोगों का बढ़ गया। जो वहां रह रहे हैं उनके लिए 2-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। उनका आपने सोचा है कि आपको क्या करना है? जितनी ट्रीज आप काट रहे हैं उसकी ट्रीज आप कुछ लगा रहे हैं वहां पर? कोई आपके पास इसकी मंशा नहीं है। आपने कहा 10 लाख, इस बार हम 7 करोड़ ट्रीज लगाएंगे, उसमें से जीवित कितनी है? क्यों नहीं उसको डबटेल कर देते हो आप? डबटेल करो ना नरेगा के साथ। आप डबटेल करोगे तो कम से कम 50% आपकी ट्रीज तो बची रहेंगी। वो डबटेल ही नहीं करा आपने अभी तक। डबटेल नहीं करने से उनमें पानी नहीं जा रहा, तो वो ट्रीज ही नहीं जिंदा बच रही। अब आपकी एक एसआईटी फॉर्म कर दिया आपने जिले भर के अंदर। आप लोगों के यहाँ पुलिस और आप पकड़ के इलीगल माइनिंग रोकते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा उसमें आपको एक सजेशन है, पुलिस उसकी एफआईआर क्यों कर रही है? एफआईआर करनी है तो आपका डिपार्टमेंट करे ना उसकी एफआईआर। पुलिस उसकी एफआईआर करने का पुलिस को तो कोई राइट ही नहीं है। जब आपका डीएफओ, पुलिस वाले वहां जाके पकड़ते हैं, आपका डीएफओ एफआईआर ही दर्ज नहीं कराता है। एफआईआर दर्ज कराने का काम डीएफओ का है, ना कि पुलिस का है। पुलिस उस आड़ में अवैध वसूली कर लेती है। आपके नाम पर अवैध वसूली हो रही है, वो रुकी नहीं है। जब तक आपका डीएफओ वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा, जब तक ये रुकेंगी नहीं। माननीय सभापति महोदय,
अन्य आप जवाब सदस्य दे ने कहा देना। कि आपके नाम पर, आप या तो शब्द वापस लें। मैं आपके आपने नाम कहा पर आपके मतलब नाम पर, प्लीज आपके मंत्री विभाग महोदय, के नाम पर, आपके नाम पर, आपके या तो विभाग इसको के नाम यहाँ से विलोपित पर, कराया जाए। आपके विभाग के नाम पर डिलीट आप कर नहीं है। विलोपित कराया जाए। आपका आपके नाम विभाग, पे आरोप नहीं लगा आपका सकते। विभाग, मंत्री आप महोदय, आरोप नहीं है। मंत्री महोदय, वो मेरा मेरा निवेदन ये है, विलोपित कराना आज से नहीं होगा। करवा दिया। आपके विभाग, विलोपित करा, विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, आपके ऊपर नहीं है वाह, आरोप। ठीक, इसको मैं क्लैरिफाई और कर देता हूं, आपके ऊपर मैंने आरोप नहीं लगा, आपका विभाग, क्योंकि आप उसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं, तो वो आप ही का कहलाएगा, क्योंकि वो आपका विभाग है, इसीलिए आपका कहला रहा है। दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की। आपने नई इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कुछ कर दिया जैसा आप लोग बोल रहे हो, बट उन पुरानी इंडस्ट्रीज के लिए आपने क्या करा? जो कि सिक इंडस्ट्रीज हैं, उसके लिए आपने क्या करा? एक भी चीज ना तो बजट में थी। वन टाइम सेटलमेंट आपने सब डिपार्टमेंट्स के कर दिए। आपने ना रीको का वन टाइम सेटलमेंट करवाया मंत्री जी, ना आपने आरएफसी का वन टाइम सेटलमेंट कराया। तो कम से कम जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनके वन टाइम सेटलमेंट हों, उनको वापस सुचारू ढंग से आप चला सको, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज आरएफसी और रीको की जो लेंडिंग रेट्स हैं एज कंपेयर टू एनी अदर कमर्शियल बैंक्स आर मच मोर हायर। आप वहां पर लोन ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको पैसा सस्ता मिले सिडबी से, और उस सिडबी का पैसे को आप सस्ते रूप में कम से कम एंटरप्रेन्योर्स को दें, जिससे कि ये काम चालू हो सके। एक चीज और कहना चाहूंगा, रीको ने एक नया अमेंडमेंट शुरू पहले से ही था कि आप रीको लैंड पे सिर्फ 35% बिल्डिंग बना सकते। आज रीको की लैंड इतनी एक्सपेंसिव है, यदि मैं 35% बनाऊंगा तो मैं कैसे काम चलूंगा? उसी तरह से वन विभाग ने भी ये कह रखा है 33% से ज्यादा लैंड का कवरेज नहीं होगा बिल्डिंग के रूप में। आप नहीं करोगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपकी सबसे महंगी बिजली है पूरे हिंदुस्तान में, आप जो इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हो सबसे महंगी है। आपकी इंडस्ट्री ने पलायन शुरू कर दिया, भीलवाड़ा से सब इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने पलायन शुरू कर दिया। वो जाके मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली वो लोग दे रहे हैं और उनको सब्सिडीज दे रहे हैं SGST में, वो लोग वहां जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मंत्री जी, इस पर आप ध्यान दो। यू हैव टू डू समथिंग ऑन दी बिजली फ्रंट कि बिजली सस्ती मिल सके, और ये जो आपका कवरेज है, जो आप कवरेज कर रखे हो, इस पे आप अमेंडमेंट लेके आओ कि कम से कम यू शुड बी एबल टू कवर 60 to 75% ऑफ द बिल्डिंग इन वॉट एवर द लैंड यू गिव, उसके अंदर हो। एक आपने 2 साल पहले राजाखेड़ा में रीको इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा करी थी, आज तक ना वहां रीको इंडस्ट्रियल पार्क बना। मंत्री जी आप बैठो यार, आप मंत्री बनवाएंगे प्लीज ना? समाप्त कीजिए। सर, आपने ना तो वहां पर वो करा, और आप एलिबाई क्या लेते हैं? वहां पर यही एलिबाई लेते हैं कि उबड़ खाबड़ जमीन है। जमीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसमें मैक्सिमम आपसे 2 या 3 लाख रुपए बीघा आपका खर्चा आएगा टू डेवलप इट, और वो आगरा से सिर्फ 27 किलोमीटर है। मैं गारंटी से कहता हूं, यदि आप वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया खोलेंगे, ताज ट्रेपेजियम की वजह से आगरा की जो इंडस्ट्री को शिफ्ट होना है, वो राजाखेड़ा इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन सभापति है, महोदय, राजाखेड़ा की आपने मांग संख्या 56, मांग संख्या 45 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,